नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर। और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का दोस्तों ये हमारा 16वां टॉपिक है। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश के खनिज संपदा की। तो दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश की खनिज संपदा की। और दोस्तों उससे पहले यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा की। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते चलते हैं और सीखते चलते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में लगभग 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज दोस्तों? तो लगभग 25 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और कुल खनिज उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर है। और कुल खनिज के उत्पादन में क्या है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का स्थान है वो कौन सा है? तो वो 5वां स्थान है दोस्तों। मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों, कुल खनिज उत्पादन में देश में 5वें स्थान पर है। वहीं वित्तीय वर्ष दोस्तों 2010-11 में खनिजों के सकल उत्पादन मूल्य में देश में क्या था दोस्तों, चौथा स्थान था इसका। तो 2010-11 में दोस्तों खनिज के सकल उत्पादन मूल्य में देश में क्या था दोस्तों, मध्य प्रदेश का चौथा स्थान था, याद रखेंगे। वर्ष 2011-12 में खनिज से 3115 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पहले की तुलना में 33.39% अधिक था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति की घोषणा वर्ष 1995 में की गई थी। ऐसा क्वेश्चन अक्सर करके बनता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे वर्ष 1995 में मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति की घोषणा की गई थी। तो वर्ष 1995 में क्या किया गया था दोस्तों, प्रथम खनिज नीति की घोषणा मध्य प्रदेश में की गई थी। 19 जनवरी 1962 को मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। और राज्य क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना दोस्तों कब की गई? तो याद रखेंगे 19 जनवरी दोस्तों 1962 को मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय दोस्तों भोपाल में है। और क्या है दोस्तों, राज्य खनिज विकास निगम जो है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों भोपाल में है। ठीक है दोस्तों, राजस्व के आधार पर 2/3 खनिज सिंगरौली एवं सीधी जिला 46.82%। ठीक है दोस्तों, तो राजस्व के आधार पर क्या है, 2/3 खनिज सिंगरौली एवं सीधी जिला से दोस्तों 46.82% है। तथा अनूपपुर एवं शहडोल जिले में दोस्तों 20.01% क्या है, उत्पादन करता है। तो अनूपपुर और शहडोल जिला क्या है दोस्तों, 20.01% क्या है, खनिजों का उत्पादन करते हैं। और राजस्व के आधार पर दोस्तों 2/3 खनिज सिंगरौली एवं सीधी जिला से, 2/3 खनिज कहाँ से दोस्तों, सीधी और सिंगरौली जिला से क्या होते हैं दोस्तों, उत्पादित होते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राज्य से खनिज निर्यात। तो राज्य से कौन कौन से खनिजों का क्या किया जाता है दोस्तों, निर्यात किया जाता है। तो मैग्नीज खनिज दोस्तों, मैग्नीज खनिज कहाँ कहाँ निर्यात किया जाता है मध्य प्रदेश से? तो मैग्नीज खनिज मध्य प्रदेश से अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस। तो मैग्नीज का क्या है दोस्तों, निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस को मध्य प्रदेश के द्वारा होता है। और लोहा दोस्तों, लोहा जर्मनी और जापान को निर्यात किया जाता है मध्य प्रदेश से। और दोस्तों कोयला, सिंगरौली का कोयला दोस्तों उत्तर प्रदेश को क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। और दोस्तों तांबा राजस्थान को, और तांबा क्या है दोस्तों, राजस्थान को निर्यात किया जाता है। क्लिंकर चूना दोस्तों, ये भटिंडा पंजाब को क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि मैग्नीज क्या है दोस्तों, मैग्नीज का निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस को किया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा।
और लोहे का निर्यात दोस्तों जर्मनी और जापान को किया जाता है। और दोस्तों कोयले का क्या है दोस्तों निर्यात, सिंगरौली का कोयला दोस्तों उत्तर प्रदेश को निर्यात किया जाता है। और तांबा दोस्तों राजस्थान, क्लिंकर चूना दोस्तों भटिंडा पंजाब को निर्यातित किया जाता है, याद रखेंगे। आगे है दोस्तों झाबुआ के अलावा सागर, झाबुआ के अलावा सागर छतरपुर से सामान्य श्रेणी तथा खरगोन से उच्च श्रेणी के राग फास्फेट का पता चला है। तो झाबुआ के अलावा दोस्तों सागर, छतरपुर से सामान्य श्रेणी तथा खरगोन से क्या है दोस्तों उच्च श्रेणी के राग फास्फेट का पता चला है। ठीक है दोस्तों। तो कोलबेट क्या है दोस्तों मीथेन के भंडार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोहागपुर कोयला क्षेत्र में खोजे। तो कोलबेट मीथेन के जो भंडार है दोस्तों वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोहागपुर कोयला क्षेत्र में क्या किया है दोस्तों खोजा है। पेट्रोलियम खनिज तेल मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता, और जो पेट्रोलियम खनिज तेल है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है। और सिरेमिक तथा रिफैक्टरी वर्क्स जबलपुर प्रदेश का सबसे पुराना चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाने वाला कारखाना है। तो सिरेमिक तथा रिफैक्टरी वर्क्स क्या है दोस्तों जबलपुर का मध्य प्रदेश का क्या है दोस्तों सबसे बड़ा सबसे पुराना चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाने का कारखाना है। तो इस तरह से दोस्तों झाबुआ के अलावा सागर छतरपुर में सामान्य श्रेणी तथा खरगोन से उच्च श्रेणी के राग फास्फेट का पता चला है। कोलबेट मीथेन के भंडार दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सोहागपुर कोयला क्षेत्र में खोजा। और पेट्रोलियम खनिज तेल दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम खनिज तेल नहीं पाया जाता है। सिरेमिक तथा रिफैक्टरी वर्क्स जबलपुर प्रदेश का सबसे पुराना चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाने का क्या है दोस्तों कारखाना है। आगे देख लेते हैं पॉटरीज उद्योग के लिए ग्वालियर प्रसिद्ध है। और क्या है दोस्तों जो पॉटरीज उद्योग है दोस्तों उसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ग्वालियर प्रसिद्ध है। ग्रेफाइट को काला शीशा या प्लेम्बोगो भी कहा जाता है। तो ग्रेफाइट को दोस्तों काला शीशा या प्लेम्बोगो भी कहते हैं, याद रखेंगे। आगे दोस्तों मध्य प्रदेश में अयस्क उत्पादन देश में मध्य प्रदेश का स्थान 2010 की स्थिति में दोस्तों ये पुराना पीडीएफ है तो इसमें 2010 की स्थिति में है, वैसे ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ होगा, लेकिन इसके बाद जो है दोस्तों करंट में हम लोग नई जो है तो डाटा को भी देख लेंगे। तो हीरा क्या है दोस्तों, हीरा उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। स्लेट उत्पादन में दोस्तों प्रथम स्थान है। पायरोफाइलाइट में दोस्तों प्रथम स्थान है, याद रखेंगे पायरोफाइलाइट में क्या है प्रथम स्थान है। डायस्पोर में दोस्तों द्वितीय स्थान है। तांबा अयस्क में दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। कोयला में दोस्तों चौथा स्थान है। चूना पत्थर में तीसरा, लौह अयस्क में 8वां, डोलोमाइट में दोस्तों 7वां स्थान मध्य प्रदेश का है। और दोस्तों लेटेराइट में क्या है दोस्तों चौथा स्थान है मध्य प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, तो अयस्क भारत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो इस तरह से यह स्थान हो गया। हीरा पहले स्थान पर है ना, हीरा उत्पादन में क्या है दोस्तों मध्य प्रदेश प्रथम है। स्लेट में भी प्रथम है, पायरोफाइलाइट में भी प्रथम है, डायस्पोर में द्वितीय है दोस्तों, तांबा अयस्क में प्रथम है, कोयला में दोस्तों चौथा है, चूना पत्थर में तीसरा है, लौह अयस्क में 8वां है, और डोलोमाइट में दोस्तों 7वां है, और लेटेराइट में क्या है दोस्तों चौथा स्थान है। आगे देख लेते हैं दोस्तों और अयस्कों में राख फास्फेट दोस्तों दूसरा स्थान, क्ले दूसरा स्थान रखता है दोस्तों, द्वितीय स्थान, और कैल्साइट द्वितीय स्थान, मैग्नीज तृतीय दोस्तों, फायर क्ले 5वें स्थान पर, स्टेटाइट दोस्तों 8वें स्थान पर, बॉक्साइट दोस्तों 5वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश बॉक्साइट के उत्पादन में 5वां स्थान है रखता है। केओलिन दोस्तों 7वां स्थान, सिलिका दोस्तों रेत 11वां स्थान, सेल उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। तो इस तरह से दोस्तों इसको याद रख लेंगे। देश में प्रथम ट्रिक्स से यदि याद करना चाहें दोस्तों तो देश में प्रथम याद कर सकते हैं हक से पढ़ो। क्या याद कर सकते हैं दोस्तों, हक से पढ़ो, हक से पढ़ो, हक से पढ़ो। हीरा, कांपर, स्लेट, पायरोफ्लाइट, डायोस्पोर, ये क्या है दोस्तों पहले स्थान में क्या है, देश में क्या है दोस्तों
पहले स्थान में मध्य प्रदेश है इनके क्या है दोस्तों उत्पादन में। तो हीरा, कॉपर, स्लेट, पायरोफ्लाइट और क्या है दोस्तों डायोस्पोर। तो हक से पढ़ो, हक से पढ़ो याद रखना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ह से हीरा, क से कॉपर, स से दोस्तों स्लेट, प से पायरोफ्लाइट और क्या हो जाएगा दोस्तों ड से डायोस्पोर। तो इस तरह से दोस्तों आप देश में जो है दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का राकर याद कर लेंगे दोस्तों, राक फास्फेट कैल्साइट, राक फास्फेट कैल्साइट याद कर लेंगे दोस्तों। दूसरे स्थान पर क्या है, राक फास्फेट और कैल्साइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में क्या है दोस्तों द्वितीय स्थान पर है। देश में तृतीय स्थान दोस्तों, देश में मध्य प्रदेश तृतीय कौन कौन से में है, तो मलिच याद कर लेंगे दोस्तों, मलिच, मैग्नीज, लेटेराइट, चूना पत्थर। मैग्नीज, लेटेराइट, चूना पत्थर क्या है दोस्तों देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, आगे है महत्वपूर्ण बिंदु। तो स्लिमनाबाद कटनी में स्टोन पार्क मार्बल हब प्रस्तावित है। तो स्लिमनाबाद कटनी में क्या है दोस्तों स्टोन पार्क मार्बल हब प्रस्तावित है। मझौली सीधी से क्या है दोस्तों सोने के भंडार मिले हैं। और क्या है दोस्तों जो मझौली सीधी है वहां से क्या मिले हैं, सोने के भंडार मिले हैं। याद रखेंगे मझौली कहाँ है, सीधी में है और वहां से क्या मिला है दोस्तों सोने का भंडार मिला है, याद रखेंगे। आगे है दोस्तों ये देख ही लिए हैं, ग्रेफाइट को काला शीशा या प्लेम्बगो भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों विशिष्ट खदान क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो खनिज विशिष्ट खदान क्षेत्र, खनिज विशिष्ट खदान क्षेत्र इनको भी क्या करते हैं दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैग्नीज, मैग्नीज खनिज की खदान क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, तो ये भरवेली है दोस्तों, क्षेत्र बालाघाट में पड़ता है। और दोस्तों ग्रेफाइट खनिज बैतूल से, बैतूल की खदान क्षेत्र से मिलता है। तांबा दोस्तों मलाज खंड बालाघाट, ये अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। तांबा, तांबा क्या है दोस्तों, तांबा क्या है दोस्तों मलाज खंड, तांबा खनिज उत्पादन का मलाज खंड क्षेत्र किस जिले से संबंधित है, तो याद रखेंगे बालाघाट जिले से संबंधित है। और दोस्तों कोयला उत्पादन सुहागपुर शहडोल से कोयला मिलता है दोस्तों। ग्रेफाइट बैतूल से, कोरंडम दोस्तों पिपरा परकोटा सिंगरौली से। तो कोरंडम कहाँ से दोस्तों, पिपरा परकोटा सिंगरौली से क्या है दोस्तों कोरंडम निकाला जाता है। तो पिपरा परकोटा सिंगरौली खदान क्षेत्र से क्या है दोस्तों कोरंडम निकाला जाता है। भेड़ाघाट जबलपुर से दोस्तों संगमरमर, तो भेड़ाघाट जबलपुर से क्या मिलता है दोस्तों संगमरमर मिलता है। चूना पत्थर दोस्तों मुड़वारा कटनी, चूना पत्थर दोस्तों मुड़वारा कटनी खदान क्षेत्र से निकाला जाता है। हीरा दोस्तों मझगवा पन्ना से। बॉक्साइट दोस्तों अमरकंटक शहडोल से। सोना दोस्तों सीधी और कटनी से सोने के क्या है दोस्तों खदान क्षेत्र हैं। तो सीधी और कटनी में क्या है दोस्तों सोने के खदान क्षेत्र हैं। और दोस्तों फिल्सपार, फिल्सपार दोस्तों लम्हेटा घाट जबलपुर, फिल्सपार कहाँ से दोस्तों लम्हेटा घाट जबलपुर से। सोप स्टोन दोस्तों सेल खड़ी जिसको कहते हैं ये भी भेड़ाघाट से। और दोस्तों स्टेटाइट ये नहीं मिलता है दोस्तों। और निकिल क्या है दोस्तों सीधी से। और प्लेटिनम क्या है दोस्तों बैतूल से। पैलेडियम भी क्या है दोस्तों बैतूल से। तो पैलेडियम क्या है दोस्तों बैतूल खदान क्षेत्र से निकलता है। प्लेटिनम भी बैतूल खदान क्षेत्र से निकलता है। और क्या है दोस्तों ग्रेफाइट भी क्या है बैतूल खदान क्षेत्र से निकलता है। तो इस तरह से बैतूल से 3 हो गए दोस्तों, पैलेडियम, प्लेटिनम और क्या हो गया दोस्तों ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट ग्रेफाइट क्या है दोस्तों ग्रेफाइट, पैलेडियम और क्या है दोस्तों प्लेटिनम ये बैतूल से निकलते हैं। और क्या है दोस्तों सोना सीधी कटनी शहडोल से निकलता है। बॉक्साइट अमरकंटक शहडोल से दोस्तों। निकेल सीधी से दोस्तों पन्ना मझगमा से हीरा निकलता है। मुडवारा कटनी से चूना पत्थर। सुहागपुर शहडोल से क्या है दोस्तों कोयला। फेल्सपार लम्हेटा गांव जबलपुर, लम्हेटा घाट जबलपुर से दोस्तों संगमरमर, भेड़ाघाट, कोरंडम, पिपरा परकोटा सिंगरौली से। ग्रेफाइट बैतूल से पढ़ ही लिया हमने। अब दोस्तों मैग्नीज भरवेली खदान क्या है दोस्तों बालाघाट में है। और तांबा मलाजगंज बालाघाट में है, याद रखेंगे भरवेली मैग्नीज और तांबा दोनों की खदानें क्या है बालाघाट में है। मलाजखंड भरवेली क्या है दोस्तों बालाघाट में है। आगे है दोस्तों मैग्नीज, देश के कुल भंडार का लगभग 50% मैग्नीज मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो मैग्नीज क्या है दोस्तों लगभग 50% मैग्नीज क्या है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके सबसे बड़े भंडार बालाघाट जिले में है। और इसके क्या है दोस्तों सबसे ज्यादा जो बड़े भंडार हैं वो बालाघाट जिले में है। दूसरे स्थान पर छिंदवाड़ा जिला है। और क्या है दोस्तों
मैग्नीज के भंडार में दोस्तों छिंदवाड़ा जिले का दूसरा स्थान है। झाबुआ व बालाघाट का मैग्नीज खनिज शिष्ट व नीच चट्टानों के साथ मिलता है। और क्या है दोस्तों, झाबुआ व बालाघाट का जो मैग्नीज खनिज है वो शिष्ट व नीच चट्टानों के साथ मिलता है। मैग्नीज मुख्यतः बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर मंडला में मिलता है। तो मैग्नीज प्रमुखतः कहाँ मिलता है दोस्तों? बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, मंडला। याद रखेंगे, बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, मंडला। 2-3 बार आप लोग इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, मंडला में क्या है दोस्तों? मैग्नीज प्रमुखतया मिलता है। आगे दोस्तों, मैग्नीज अयस्क संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस व जर्मनी को निर्यात किया जाता है। आगे जो मैग्नीज अयस्क है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस व जर्मनी को निर्यात किया जाता है। भरवेली बालाघाट एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है। भरवेली क्या है दोस्तों? बालाघाट एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है। बालाघाट एवं छिंदवाड़ा का मैग्नीज जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका एवं रूस को निर्यात किया जाता है। बालाघाट एवं छिंदवाड़ा का जो मैग्नीज है दोस्तों वो जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका एवं रूस को निर्यात किया जाता है। बॉक्साइट दोस्तों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क है। बॉक्साइट क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क है। भंडार की दृष्टि से भारत में क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। बॉक्साइट मुख्यतः जबलपुर, सतना, बालाघाट, मंडला, शहडोल में मिलता है। प्रदेश में बॉक्साइट का प्रमुख स्रोत विंध्यन युग की बालू शैलिका एवं क्वार्टजाइट चट्टानें हैं। तो विंध्य क्रम की क्या है दोस्तों? बालू का पत्थर और क्वार्टजाइट जो चट्टानें हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? बॉक्साइट के प्रमुख स्रोत हैं। अमरकंटक अनूपपुर का दोस्तों बॉक्साइट रेणुकूट मिर्जापुर उत्तर प्रदेश संयंत्र को जाना जाता है। तो क्या है दोस्तों? जाता है। अमरकंटक अनूपपुर का क्या है दोस्तों? जो बॉक्साइट है ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश मिर्जापुर संयंत्र को जाता है। और प्रदेश में बॉक्साइट का सर्वप्रथम खनन वर्ष 1908 में कटनी में किया गया था। तो प्रदेश में क्या है दोस्तों? बॉक्साइट का सर्वप्रथम खनन वर्ष 1908 में कटनी में किया जाता था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है हमारा कोरंडम। कोरंडम क्या है दोस्तों? यह एल्यूमिनियम का प्राकृतिक ऑक्साइड है। कोरंडम क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम का प्राकृतिक ऑक्साइड है। कठोरता की दृष्टि से हीरे के बाद कोरंडम का स्थान आता है। और कठोरता की दृष्टि से क्या है दोस्तों? कोरंडम के बाद हीरे के बाद दोस्तों कोरंडम का ही स्थान आता है। और यह मुख्यतः पिपरा सिंगरौली में पाया जाता है। कोरंडम क्या है दोस्तों? सिंगरौली के पिपरा में पाया जाता है। हीरा दोस्तों अधात्विक खनिज है। हीरा क्या है दोस्तों? अधात्विक खनिज है। यह अत्यंत कठोर होता है। भारत में सर्वाधिक हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में हीरा पन्ना जिले के मझगवा व हिनोता, सतना तथा छतरपुर जिले के अंगोर आदि में पाया जाता है। तो पन्ना जिले के दोस्तों मझगवा में, हिनोता में और सतना तथा छतरपुर हिनोता सतना जिले का दोस्तों, और छतरपुर क्या है दोस्तों? छतरपुर जिले के अंगोर आदि में क्या है दोस्तों? हीरा पाया जाता है। कोहिनूर, आरलोफ, मुगल और क्या है दोस्तों? पिट आदि प्रसिद्ध हीरे प्रदेश की खानों से प्राप्त हुए थे। तो कोहिनूर हीरा क्या है दोस्तों? यहीं की मध्य प्रदेश की खान से प्राप्त हुआ था। आरलोफ हीरा भी, मुगल और पिट, ये सभी हीरे क्या है दोस्तों? प्रदेश की खानों से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है दोस्तों प्रसिद्ध हीरा नहीं है। तो इसमें से ये आपको नाम दिएंगे, एक नाम छोड़ देगा, तो आपको वही टिक करना है। तो कोहिनूर, आरलोफ, मुगल, पिट क्या है दोस्तों? हीरे की क्या है दोस्तों? हीरे के प्रकार हैं। पन्ना जिले के भोगन नदी घाटी में हीरे प्राप्त होते हैं। और पन्ना जिले की जो भोगन नदी घाटी है दोस्तों, वहां से हीरे प्राप्त होते हैं। चीनी मिट्टी का मूल नाम केओलिन है। मध्य प्रदेश में यह ग्वालियर, नामुक पहाड़ी, जबलपुर, सतना, सीधी, शहडोल में पाई जाती है। और इसका उपयोग पाइप, बर्तन और टाइल्स बनाने में होता है। तो चीनी मिट्टी का उपयोग किस में होता है दोस्तों? पाइप, बर्तन और टाइल्स बनाने में होता है। चूना पत्थर कैलकीरियस चट्टानों से मिलती है। और ये जो चूना पत्थर की कैलकीरियस चट्टानें होती हैं दोस्तों,
उन्हीं में क्या होती है, ये चीनी मिट्टी मिलती है। चूने का पत्थर क्या है दोस्तों? चूने का पत्थर देश में सर्वाधिक उत्पादन इसका मध्य प्रदेश में होता है, जो जबलपुर, सतना, सीधी, ग्वालियर। चूना पत्थर दोस्तों जबलपुर, सतना, सीधी, ग्वालियर, मुरैना आदि में पाया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? सीमेंट बनाने में किया जाता है। क्वार्टज, सिलिका, बालू यह रीवा में मिलती है। इसका उपयोग कांच बनाने एवं प्रकाशिकीय तंतु, फाइबर ऑप्टिक्स बनाने में किया जाता है। तांबा क्या है दोस्तों? देश का 41% मध्य प्रदेश में ये मुख्यतः बालाघाट के मलाज खंड में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश के क्या है दोस्तों? मुख्यतः बालाघाट के मलाज खंड में पाया जाता है। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत उपकरण, आभूषण आदि बनाने में किया जाता है। बर्तन, विद्युत उपकरण, आभूषण आदि बनाने में किया जाता है। प्रदेश में उत्पादित तांबा राजस्थान भेजा जाता है। और क्या है दोस्तों? जो मध्य प्रदेश में तांबा का उत्पादन होता है उसको राजस्थान को निर्यात किया जाता है। और मध्य प्रदेश देश के कुल तांबा उत्पादन का 22% उत्पादित करता है। तो देश के कुल तांबा उत्पादन का मध्य प्रदेश 22% भाग क्या करता है दोस्तों? उत्पादित करता है। अब अगला खनिज है दोस्तों लोहा। तो लोहा क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश में ये मुख्यतः जबलपुर, विदिशा, उज्जैन, शाजापुर और झाबुआ में उत्पादित होता है। तो लोहा का उत्पादन दोस्तों जबलपुर, विदिशा, उज्जैन, शाजापुर और झाबुआ में किया जाता है। और इसका उपयोग दोस्तों लौह इस्पात बनाने में होता है। और इसका जो उपयोग है दोस्तों लोहे का, तो ये लौह इस्पात बनाने में किया जाता है। प्रदेश में लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जर्मनी तथा जापान को निर्यात किया जाता है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से क्या है दोस्तों? जो मध्य प्रदेश का क्या है लौह अयस्क है, इसको जर्मनी तथा जापान को क्या किया जाता है दोस्तों? एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है। अब आगे है दोस्तों फायर क्ले, ताप सह मिट्टी। यह 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नहीं जलती। इसका उपयोग भट्टियों की ईंटों तथा उच्च ताप सह वस्तुएं बनाने में होता है। यह जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना और शहडोल में पाई जाती है। तो ताप सह मिट्टी दोस्तों 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर भी नहीं जलती। भट्टियों में इसका उपयोग करते हैं, है ना। और दोस्तों ये कहाँ से कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना और शहडोल। जबलपुर, नरसिंहपुर दो पूर्व में दोस्तों, छिंदवाड़ा, पन्ना और शहडोल में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये ताप सह मिट्टी हो गई। अब है आगे दोस्तों सोप स्टोन। सोप स्टोन क्या है दोस्तों? इसके अन्य नाम टॉल्क एटीराइट है। टॉल्क एटीराइट है। यह झाबुआ, जबलपुर, नरसिंहपुर में पाया जाता है। यह कहाँ दोस्तों? झाबुआ, जबलपुर, नरसिंहपुर में पाया जाता है। इसका उपयोग पाउडर, पेंट, बिजली का सामान, प्रयोगशाला की मेजें आदि बनाने में होता है। तो क्या है दोस्तों? झाबुआ, जबलपुर, नरसिंहपुर में पाया जाता है। और सोप स्टोन का उपयोग दोस्तों पाउडर, पेंट, बिजली का सामान, प्रयोगशाला की मेजें आदि बनाने में होता है। अगला खनिज है दोस्तों फेल्सपार। यह जबलपुर और शहडोल में पाया जाता है। फेल्सपार कहाँ मिलता है दोस्तों? जबलपुर और शहडोल में मिलता है। इसका क्या है दोस्तों? उपयोग मिट्टी के बर्तन और कांच बनाने में होता है। मध्य प्रदेश उत्पादन में प्रथम है। और मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों? फेल्सपार के उत्पादन में पहला स्थान है। आगे है दोस्तों संगमरमर। तो संगमरमर दोस्तों यह जबलपुर, बैतूल, सिवनी, संगमरमर दोस्तों जबलपुर, बैतूल, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और ग्वालियर में पाया जाता है। श्वेत संगमरमर जबलपुर, लाल, पीला, छींटदार, हरा संगमरमर बांध ग्वालियर में मिलता है। प्रदेश में संगमरमर आर्कियन युग की चट्टानों से प्राप्त होता है। तो प्रदेश में जो संगमरमर है दोस्तों वो किस युग की चट्टानों से मिलता है? तो वो आर्कियन युग की चट्टानों से प्राप्त होता है। कोयला यह विंध्य प्रदेश एवं सतपुड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। कोयला क्या है दोस्तों? विंध्य प्रदेश एवं सतपुड़ा क्षेत्र में पाया जाता है। देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 1/7 मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 1/7 क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 1/7 भाग क्या है दोस्तों? कोयले का मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसका उपयोग शक्ति के साधन के रूप में किया जाता है। और कोयले का उपयोग दोस्तों शक्ति के साधन के रूप में करते हैं। मध्य प्रदेश में इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र विंध्य क्षेत्र में सुहागपुर, विंध्य क्षेत्र में जो सुहागपुर है दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। उमरिया, सिंगरौली तथा सतपुड़ा क्षेत्र क्या है दोस्तों? शाहपुर तवा क्षेत्र, कान्ह एवं पेंच घाटी प्रमुख हैं। सिंगरौली में स्थित कोयले की परत 135 मीटर मोटी है जो विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत है। तो
तो सिंगरौली में क्या है दोस्तों, जो कोयले की परत है वो कितना मोटी है, 135 मीटर मोटी है। और ये क्या है दोस्तों, विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत है। इसे काला सोना भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, काला सोना क्षेत्र भी कहा जाता है। लेनिन ने इसे उद्योगों की रोटी कहा है। और लेनिन ने क्या कहा है दोस्तों, सिंगरौली का ये जो कोयला है दोस्तों, इसको उद्योगों की रोटी कहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों, सिंगरौली मध्य प्रदेश का कोयला उत्तर प्रदेश के ताप विद्युत केंद्रों को भेजा जाता है। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। और कोयला उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो चौथा है। प्रथम 3 स्थान दोस्तों पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा क्या है दोस्तों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर है। और चौथे स्थान पर दोस्तों मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। आगे दोस्तों, राज्य में विंध्य क्षेत्र के गोंडवाना कल्प में सर्वाधिक कोयला भंडार है। तो राज्य में क्या है दोस्तों, विंध्य क्षेत्र के गोंडवाना कल्प में क्या है, सबसे ज्यादा कोयला के भंडार हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के खनिज एवं उनके क्षेत्र। मध्य प्रदेश के खनिज एवं उनके क्षेत्र। लौह अयस्क, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, विदिशा। लौह अयस्क क्या है दोस्तों, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, विदिशा में है। मैग्नीज, बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन में दोस्तों। टंगस्टन, आगरगांव, होशंगाबाद में। सुरमा घाटी दोस्तों जबलपुर में है। ग्रेफाइट दोस्तों बैतूल से। और दोस्तों सीसा, होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी, झाबुआ, जबलपुर से दोस्तों। और दोस्तों बैराइट, सूरजपुर, टीकमगढ़, देवास, धार, झाबुआ, शिवपुरी, सीधी, रीवा, पीपलकोट से। बॉक्साइट, फुटका, करेरा, कटनी, अमरकंटक, मैनपाट से दोस्तों। अभ्रक, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, झाबुआ, मंदसौर से। घिया पत्थर, टेल्क दोस्तों भेड़ाघाट, जबलपुर, झाबुआ, नरसिंहपुर से। पन्ना, हिनौता, हीरा दोस्तों पन्ना, हिनौता, मझगवा, सतना और दोस्तों जबलपुर से हीरा मिलता है। चीनी मिट्टी दोस्तों के ओलिन, कटौली, रीवा, आंतरी, नवगांव, ग्वालियर, छिंदवाड़ा। चूना पत्थर जबलपुर, झाबुआ, धार, सतना से। सिलिमिनाइट दोस्तों रीवा, सीधी से। एस्बेस्टास दोस्तों डोलोमाइट जिसको कहते हैं, ये झाबुआ से दोस्तों। तांबा, मलाजखंड, बालाघाट, सलीमनाबाद, जबलपुर से। होशंगाबाद, सागर। तांबा यहाँ से होता है उत्पादन दोस्तों। कोयला दोस्तों शहडोल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, सिंगरौली से। टिन दोस्तों गोविंदपुर, चुखाड़ा, बैतूल से। कोरंडम दोस्तों पिपरा, परकोटा, सीधी, भोपाल, पट्टनम, एंडेलुसाइट, चांदनार दोस्तों। राक फास्फेट, झाबुआ, छतरपुर, पन्ना, सागर से दोस्तों। गेरू, सतना, पन्ना, ग्वालियर, जबलपुर। फेल्सफार, छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल से। फ्लोराइट, जबलपुर से। डायस्पोर दोस्तों छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी से दोस्तों। और संगमरमर दोस्तों जबलपुर, सफेद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, ग्वालियर से रंगीन। ठीक है दोस्तों, कैल्साइट, बड़वानी, पायरीलाइट, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़ से। खनिज आधारित उद्योग दोस्तों, तो सीमेंट उद्योग रीवा, सतना, दमोह, कटनी, नीमच में सीमेंट संयंत्र है दोस्तों। तापी शक्ति संयंत्र बैतूल, शहडोल, उमरिया, सीधी में है। एवेस्टस सीमेंट की चादरें कटनी में बनाई जाती हैं। और कास्टिक सोडा दोस्तों रतलाम, शहडोल और खंडवा में। सिरेमिक रसायन दोस्तों रतलाम, जबलपुर में। रसायन रतलाम, शहडोल, खंडवा में। जलयुक्त चूना कटनी, सतना एवं होशंगाबाद। पेंसिल एवं स्लेट मंदसौर से दोस्तों। कोयला नरसिंहपुर से, अनूपपुर से। मिट्टी के बर्तन दोस्तों उज्जैन एवं ग्वालियर में बनाए जाते हैं। गलन रोधी बर्तन दोस्तों कटनी, रतलाम और जबलपुर में बनाए जाते हैं। तो गलन रोधी ईंटें दोस्तों कटनी, जबलपुर, होशंगाबाद एवं दोस्तों बागपत में। और मार्बल कटिंग एवं पॉलिश क्या है दोस्तों, ये कटनी में बनती है। ग्रेनाइट कटिंग एवं पॉलिश छतरपुर, टीकमगढ़ में दोस्तों। फ्लैग स्टोन कटिंग एवं पॉलिश दोस्तों शिवपुरी, ग्वालियर, पन्ना एवं विदिशा में क्या है दोस्तों बनाई जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया हमारा खनिज संपदा मध्य प्रदेश की। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलते चलते दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि इस वीडियो को आप लोगों के लिए और किस तरह से उपयोगी बनाया जा सकता है दोस्तों।
और दोस्तों अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था पर, और इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग देख लेंगे विधायिका को दोस्तों, मुख्यमंत्रियों की सूची को। तो अब तक के जो है तो सभी मुख्यमंत्रियों की सूची को देख लेंगे। यहाँ से दोस्तों अक्सर करके क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको ज़रूर हम लोग कवर कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें भी चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें, ताकि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज़ जो चलाई जा रही है दोस्तों, उसका समग्रता से पूरा लाभ आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।